श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69। जिस दुनिया को जागना समझती है ज्ञानी के लिए वही अज्ञान की रात है। जिस सत्य को दुनिया नहीं देख पाती संयमी व्यक्ति उस सत्य में जागता है। श्लोक या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी ये जागृति भूतानी सा निशे पश्चितो मुने। 69। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है या निशा सर्वभूतनाम तस्याम, जो रात या अज्ञान की अवस्था सभी प्राणियों के लिए उसमें या उस अवस्था में जागृति संयमी यह साम जागृति जागता है। इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाला व्यक्ति जिसमें जागते हैं। भूतानी सा निशा पश्यत मुने, सभी प्राणी वह रात या अज्ञान देखने वाले या ज्ञानी मुनि या आत्मज्ञानी पुरुष के लिए। इस श्लोक का सरल भावार्थ है जिस समय सभी प्राणी सोए हुए रहते हैं उस समय संयमी मनुष्य जागता रहता है, और जिस विषय में सामान्य मनुष्य जागृत रहते हैं उस विषय को आत्मज्ञानी मुनि अज्ञान की रात के समान देखते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान था, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वे अर्जुन को जीवन में जागना सिखा रहे थे। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसकी आंखें बंद हैं, समस्या ये है उसकी आंखें खुली हैं फिर भी वह सत्य को नहीं देख रहा। हम दुनिया की सफलता के पीछे भागते हैं, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिस चीज़ के पीछे पूरी दुनिया जाग रही है जरूरी नहीं कि वही सत्य हो। यही इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है। या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी, जिस चीज़ को सामान्य व्यक्ति महत्वहीन समझता है उसी में संयम व्यक्ति अपना चेतना लगाता है। दुनिया कहती है बाहर की दुनिया जीत लो, श्री कृष्ण कहते हैं पहले अपने मन को जीत लो। दुनिया कहती है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ज्ञानी सोचता है मैं स्वयं अपने बारे में क्या जानता हूँ। दुनिया बाहरी सफलता में जागती है लेकिन संयमी व्यक्ति अपने भीतर की शांति में जागता है। यही रियल अवेकिंग है। अर्जुन के सामने भी यही चुनौती थी। वह युद्ध भूमि में खड़ा था लेकिन उसके भीतर भ्रम का अंधकार था। श्री कृष्ण ने उसके हाथ में केवल धनुष नहीं दिया, उन्होंने उसकी दृष्टि बदल दी। क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो परिस्थितियां रहते हुए भी जीवन बदल जाता है। आज हम भी इसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारा कुरुक्षेत्र है हमारा मन, हमारे अंदर की इच्छाएं, डर है, क्रोध है, मोह है और दूसरों से तुलना करने की आदत है। हमारी इंद्रियां हमें लगातार बाहर की तरफ खींचती हैं। लेकिन संयमी व्यक्ति रुककर पूछता है क्या जो मैं चाहता हूँ वही वास्तव में मेरे लिए सही है। यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग करती है। याद रखिए हर जागना जागरूकता नहीं होता और हर शांत रहना कमजोरी नहीं होती। कभी कभी दुनिया की दौड़ से बाहर निकलना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जब पूरी दुनिया क्रोध में प्रतिक्रिया दे रही हो और आप शांत रहकर सोचें आप जाग रहे हैं। जब पूरी दुनिया मोह में निर्णय ले रही हो और आप विवेक से निर्णय लें, आप जाग रहे हैं। जब पूरी दुनिया केवल परिणाम देख रही हो और आप अपने कर्म पर ध्यान दें, आप जाग रहे हैं। और जब पूरी दुनिया बाहरी दुनिया को जीतने में लगी हो लेकिन आप अपने मन को जीतने में लग जाएं, तो समझ लियो आपकी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अपने भीतर की चेतना को जगाओ। क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने वाला इंसान सफल हो सकता है लेकिन अपने मन को जीतने वाला इंसान वास्तव में मुक्त होता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, दुनिया की भीड़ का हिस्सा मत बनो। सब लोग जिस दिशा में जा रहे हैं जरूरी नहीं कि वही दिशा सही हो। थिंक बियॉन्ड द क्राउड। दूसरा, अपने मन पर नियंत्रण रखो। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। तीसरा, बाहरी सफलता से ज़्यादा
जरूरी आंतरिक शांति है। धन और प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन मन की शांति भीतर से आती है। चौथा, प्रतिक्रिया नहीं विवेक चुनो। क्रोध में तुरंत जवाब देना आसान है, शांत रहकर निर्णय लेना रियल स्ट्रेंथ है। पांचवा, असली जागरण भीतर का है। आंखें खुली होना जागना नहीं है, सत्य को समझना ही असली जागरण है। दुनिया जिस चीज़ में जाग रही है उसमें मत खो जाना, और जिस सत्य को दुनिया भूल गई है उसमें जीना सीखो। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए दुनिया को जगाना जरूरी नहीं, बस अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगा दो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। स्टे अवेक, स्टे अवेयर, स्टे बैलेंस। जब मन जाग जाता है तो इंसान सिर्फ जिंदगी नहीं जीता, वह जिंदगी को सही अर्थ में समझना शुरू कर देता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें जीवन के प्रति जागना भी सिखाती है। अगले शो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा, और गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं अपने जीवन के प्रति जाग रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।